हेलो बच्चों, लेट दिस क्वेश्चन। एक पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट टू आई के प्लस फोर जे के मीटर। तो पार्टिकल जो बेटा हमारा यहाँ से मूव कर रहा है टू आई के प्लस फोर जे के मीटर एट टी इक्वल टू जीरो विद इनिशियल वेलोसिटी फाइव आई के प्लस फोर जे के मीटर पर सेकेंड। इट इज एक्टेड अपॉन बाय द कांस्टेंट फोर्स विद प्रोड्यूस द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज फोर आई के प्लस फोर जे के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट ए टाइम टी इक्वल टू टू सेकेंड। आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं बेटा। एक पार्टिकल है, जैसे वाई डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं, और ये हमारे पास एक डायरेक्शन हमने सपोज कर ली, एक डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। और जो ये पॉइंट है इसका बेटा क्या है, ओरिजिन है, जीरो कोमा जीरो है बेटा। अब पार्टिकल जो मोशन स्टार्ट करता है वो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करता है। मान लीजिए पार्टिकल ने ए पॉइंट से मोशन करना स्टार्ट किया, और ए पॉइंट पे इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r1 पोजीशन वेक्टर है, और ये कितने टाइम पर है, t बराबर जीरो टाइम पर है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एट टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है r1 पोजीशन वेक्टर, वो हमें दे रखा है कि टू आई कैप प्लस का फोर जे कैप मीटर में है बेटा। और यहाँ पे जो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यू वेक्टर जो दे रखा है वो भी हमें दे रखा है फाइव आई कैप और प्लस का फोर जे कैप मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है बेटा। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी दोनों आपको यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, फोर आई कैप प्लस फोर जे के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपका वर्क कर रहा है बेटा। तो हमसे टी इक्वल टू टू सेकेंड पर है, टी इक्वल टू टू सेकेंड पर आपसे इसकी पोजीशन पूछी गई है, ओरिजिन से इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा। तो आर टू पोजिशन वेक्टर आपसे पूछी गई है। समझ करो टू टी बराबर दो सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ आ गया, टी इक्वल टू दो सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ से चल के वो यहाँ पहुँच गया। बट इसकी ओरिजिन से अगर पोजीशन निकल तो ओरिजिन से पोजीशन इसकी ये वाली हो जाएगी। ओरिजिन से पोजीशन जिसकी होगी आर टू पोजीशन वेक्टर, वो हमसे पूछा गया कि टी बराबर दो सेकेंड पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर आर टू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, सेकंड इक्वेशन मोशन अप्लाई कर दी। तो अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है कि एच वेक्टर, एच क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इक्वल टू यू टी, मतलब यू टी यू वेक्टर अपॉन टी प्लस का वन बाई टू ए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर बेटा। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर मुझे कैलकुलेट करना है। आर वन जो पोजीशन वेक्टर है बेटा वो कितना है, आर वन पोजीशन वेक्टर टू आई के प्लस फोर जे के है, तो माइनस का टू आई के और माइनस का फोर जे के। आर वन पोजीशन वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अगर हम देखते हैं तो फाइव आई के प्लस फोर जे कैप है, टाइम दो सेकेंड है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो रहा है, फाइव आई के प्लस का फोर जे कैप हो गया, और टाइम कितना है बेटा, दो सेकेंड है, प्लस का वन बाई टू। इसी प्रकार से अगर एक्सेलरेशन को देखें तो एक्सेलरेशन कितना है, फोर आई के प्लस फोर जे कैप है। तो एक्सेलरेशन में हमने देखा कि फोर आई के प्लस फोर यहाँ पे जे कैप देखने को मिल रहा है बेटा। तो एक्सेलरेशन हो गया फोर आई के प्लस फोर जे कैप, और टाइम हो गया दो का होल स्क्वायर। दो से दो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आर टू पोजिशन वेक्टर बेसिकली कितना आ जाएगा, देखो टू आई के चला गया, फोर जे के भी चला जाएगा, और प्लस का टेन से टू से मल्टीप्लाई करूँगा टेन आई के प्लस का एट जे के हो जाएगा, और यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो एट आई के प्लस का एट जे के हो जाता है। सबको ऐड कर दें तो आर टू जो पोजिशन वेक्टर है वो हमारे पास देखो टेन आई के, एट आई के, एटीन और टू आई के, ट्वेंटी आई के हो जाता है। और इसी प्रकार से ट्वेंटी जे के हमें आर टू पोजिशन वेक्टर देखने को मिलता है बेटा। तो अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ तो बड़ा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ट्वेंटी का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे आर टू पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या देख पाते हैं कि ट्वेंटी रूट टू मीटर आ जाता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमसे यही पूछी गई थी कि टी बराबर दो सेकंड पे पार्टिकल की ऑरिजिन से पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन कितनी हो जाती है, ट्वेंटी रूट टू मीटर के डिस्टेंस पे हो जाती है। मतलब हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।